मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 का आम बजट बुधवार 9 मार्च को पेश किया। सरकार द्वारा खोले गए आमजन की उम्मीदों के इस पिटारे में 2 लाख करोड़ से अधिक का फायदा प्रदेश को होने वाला है। इस बजट से कई लोग खुश दिखे तो कुछ नाखुश। बजट को लेकर मंदसौर नीमच जिले के नागरिकों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं SBCN टाइम्स की इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा आज बजट पेश किया गया। बजट में मध्य प्रदेश को भी कुछ नहीं मिला, नीमच जिले को भी नहीं मिला, और विशेषकर मनासा क्षेत्र जहां पे बहुत सारी आवश्यकताएं थी, वहां पे कालियाखोर डैम होना था, वो नहीं हुआ। पहले कई बजट में खानखेड़ी परियोजना जुड़ी जो गांधी सागर से सिंचाई करनी थी, उसका अभी तक इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में यहाँ पर कोई भी उपलब्धि नहीं है, और बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई अवसर नहीं दिए गए हैं। महंगाई चरम सीमा पर, महंगाई रोकने का कोई भी काम बजट में नहीं किया गया है। खाने का जो तेल पिछले वर्ष 65-70 रुपए किलो मिल रहा था, वो 150 से 60 रुपए किलो हो गया है। जो गैस की टंकी 370-75 रुपए में मिलती थी, वो 970 और 80 में मिल रही है। ऐसी अनेकों जो है आम जनों को जो जरूरत है, उस पर महंगाई है, और किसानों को, आम लोग जो खाद से लेकर जो भी व्यवस्थाएं हैं, उस पर जो है लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में आम आदमी परेशान है, और ये बजट पूरा निराशाजनक है। ऐसा पिछली बार भी आंकड़ों का खेल खेला गया था, और आंकड़ों में मिला कुछ नहीं, सिर्फ आंकड़े हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र की जनता को निराश किया है, और ये चाहिए कि इस बजट में अगर कुछ आगे जुड़वा सकते हों तो जनप्रतिनिधियों से जनता का जो है बहुत सारी आशाएं थी, वो जनता की आशाओं पर पानी फिर गया है। देखिए, वर्ष 2022 का जो चुनावी बजट कहूँगा मैं इसको, हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश धड़ा जी ने पेश किया। पूर्ण रूप से चुनावी बजट है, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, मंडी चुनाव है, सोसाइटी चुनाव है, अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है। कोई नया कर न बढ़ा करके ये वाही लूटना चाह रहे हैं। जबकि मैं बता दूं, पूरे मध्य प्रदेश में पूरे देश की तुलना में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल का टैक्स लगता है। 27% से के आसपास का टैक्स हमारे प्रदेश की सरकार आम जनता से वसूल रही है, पहली बात। दूसरी बात, हम बात करते हैं रोजगार की। किसी विषय को लेकर रोजगार बढ़े, इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया, कोई ना कोई बात कही गई। पिछले 1 साल में 5.5 लाख युवा बेरोजगार हुए। बात कर रहे हैं किसानों की। किसानों को तो बिलों के नाम पर, बिजली बिलों के नाम पर जेलों में डाला जा रहा है। 27% OBC आरक्षण कमलनाथ जी की सरकार में लागू होने की पूरी व्यवस्था हो चुकी थी। एंड टाइम पर कुछ लोगों की वजह से सरकार गिरी। 27% आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार ने बजट में कोई नया संशोधन प्रावधान नहीं किया। मैं अभी कुछ बिंदुओं पर बात कर रहा था, ये नए विद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो नए विद्यालय कैसे खुलेंगे सर, जब पुराने विद्यालयों की स्थिति इतनी डामाडोल है। आज हमारे प्रदेश का हर परिवार ये सोचता है कि अच्छे स्कूल में जाए, हर अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़े उनका। लेकिन हमारे यहाँ के सरकारी स्कूलों के हालात ये है कि वहाँ पर शिक्षक के अलावा शिक्षक अपने हिसाब से आते जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं। शिक्षा का स्तर इतना बिगड़ा हुआ है हमारे मध्य प्रदेश के स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का, तो लोग उस और अग्रसर हो रहे हैं। तो नए स्कूल खोलने के बजाय जो पुराने स्कूल हैं उनको देखा जाए। चिकित्सा व्यवस्था पर कोई बात नहीं करी गई। हमारे मंदसौर की बात अगर करूँगा मैं, तो हमारे मंदसौर का अस्पताल जिला चिकित्सालय नरक अस्पताल के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी मरीजों को बाहर रेफर कर दिया जाता है। बहुत आश्चर्य हुआ मुझे जान करके कि बात कर रहे थे अभी ये लोग सड़कों की। मैं बात करूँगा सड़कों को लेकर के। मंदसौर जिले के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदसौर शहर से नज़दीक एक गाँव पड़ता है चीकलिया केवल मंदसौर से 7 किलोमीटर दूर है। आज भी वहाँ पर कीचड़ के समय बारिश के बाद जाना दूभर हो जाता है। सड़क नहीं है। फंड का रोना रो रहे हैं जिला सभी शासकीय कर्मचारी। संबल योजना में पैसा नहीं है, विभिन्न योजनाओं में पैसा नहीं है, और बात कर रहे हैं करोड़ों रुपए के बजट चलाने की। मेरा कहना है कि पूर्ण रूप से ये जो बजट है चुनावी बजट है,
लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन आम जनता इनके मंसूबों को पहचान चुकी है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो बजट है वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए शर्मसार करने वाला है। कहीं भी किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला है। 3000 करोड़ रुपए का लगभग कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार पे है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र का खुद को अपने आप का बेटा कहलाने वाले वित्त मंत्री मंदसौर विधानसभा से विधायक बने, मल्हारगढ़ से जिले की। बहुत उम्मीदें थी मंदसौर और नीमच को लेकर भी कि यहाँ कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, पर मंदसौर और नीमच में किसी भी प्रकार से कोई उपलब्धि नहीं दे पाए। और संसदीय क्षेत्र की सारी सीटों पे लगभग भारतीय जनता पार्टी के विधायक काबिज हैं, वो खुद भी मंदसौर नीमच को लेकर कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं करवा पाए। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है, बेरोजगारी आपके सामने है, बिजली के बिल आपके सामने है। कोविड के नाम पर जो बच्चे अनाथ हो गए, बेसहारा हो गए, उनको लेके सरकार कोई सहयोग नहीं कर पाई। यहाँ तक कि जो सरकार ने मुआवजे की बात करी थी, ऐसे ऐसे परिवार सामने आ रहे हैं, सिर्फ घोषणाएं थी, उनको कोई आज तक सहयोग नहीं पहुँचा है। हालात ये हो गए हैं कि ना यहाँ बिजली मिल सस्ती हो पा रही है, गैस का सिलेंडर आपके सामने, मध्य प्रदेश की सरकार ने उस पर जो टैक्स है वो भी कम नहीं करा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन लागू करने की जो बात थी, राजस्थान सरकार ने भी उसे लागू करी है, पर मध्य प्रदेश में आज भी पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई है। यहाँ की जनता बहुत परेशान है और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्ष में भी आपको इस बजट की जो सच्चाई है वो भी पता चलेगी, क्योंकि बजट सिर्फ कागजी आंकड़े हैं। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। उस परिस्थिति में दालें इतनी महंगी हो गई है, तेल महंगा हो गया, आम जनजीवन के लिए जो उपलब्धि है, जो उसको खाने के लिए चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा। उसे मिलेगी 1 अप्रैल से शराब सस्ती। शराब पिला पिला के शिवराज सिंह चौहान और उनके वित्त मंत्री क्या बताना चाहते हैं? क्या लोगों को किस ओर धकेलना चाहते हैं? आपको सस्ता शराब मिल जाएगा, पर आपको अनाज खाना नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से सस्ती शराब है। वाह शिवराज जी, बहुत बहुत आपको बधाई। ऐसे भ्रष्टाचार, सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारी में लिप्त होने के बाद भी आप शराब सस्ती कर रहे हो जनता को लिए। कोविड में शराब की दुकानें खुली थी, पर अनाज नहीं मिल रहा था, लोग परेशान थे, लोग बेबस थे। कई आंकड़े जादू, हजारों की संख्या में इस मध्य प्रदेश में लोगों की मौतें हुई है कोरोना से। ऐसे बजट का हम बहिष्कार करते हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि आने वाले समय में इस सरकार को आप सबक सिखा के इस सरकार को उखाड़ फेंकें। आने वाले वर्ष में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, आम जनजीवन, गरीब मजदूर, बेसहारा नौजवानों की सरकार बनेगी। 1208 करोड़ की रामपुरा मनासा उद्वहन सिंचाई योजना के लिए तो वित्त मंत्री जी का आभार, परंतु वित्त मंत्री जी रामपुरा क्षेत्र के होते हुए पिछले 10 वर्षों से भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। क्षेत्र के लोगों को रामपुरा के पिछड़ेपन दूर करने की आवश्यकता थी, लेकिन रामपुरा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जगदीश देवड़ा जी कुछ नहीं कर सके। इसका दुख क्षेत्रवासियों का है। और एक और बात है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ भी ज़्यादा उपाय नहीं किए गए हैं। आज तारीख तक 30 लाख से ज़्यादा बेरोजगार पंजीकृत है और बिना पंजीकरण के भी हजारों बेरोजगार हो सकते हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रभावी उपाय की आवश्यकता थी, जो इस बजट में नहीं है। माननीय जगदीश जी देवड़ा ने जो योजना मंजूर की है, उसका हम स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि योजना मूर्त रूप ले और हमारे क्षेत्र के किसानों को इस योजना का लाभ मिले। मैं यही चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र खुशहाल हो, हमारे किसान समृद्ध हो और क्षेत्र उन्नति करे। आदरणीय देवड़ा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की जो कि गांधी सागर बांध बनने के बाद इतने वर्षों बाद ये उद्वहन सिंचाई योजना को मंजूरी दिलवाई है। इसके लिए उनको साधुवाद, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने आज मध्य प्रदेश का आम बजट पारित किया है, जिसमें 2,79,237 लाख करोड़ का बजट आज पारित हुआ मध्य प्रदेश का, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश की आम जनता की चिंता की गई है। मध्य प्रदेश की जनता की चिंता करते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार ने सड़कों की चिंता करने का काम किया है, आम लोगों की जो चिंता करने का काम किया है। बजट के अंदर राशन को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। निश्चित रूप से सड़क जो मध्य प्रदेश की सड़कों पर चिंता करने का काम किया है।
सौर ऊर्जा पर भी महत्वपूर्ण काम मध्य प्रदेश की सरकार ने इस नए बजट में प्रावधान किए हैं। आने वाले समय में सीएम सनराइज स्कूल के माध्यम से प्रत्येक जिलों में जो विद्यालय खुलने वाले हैं उन पर 360 विद्यालयों की चिंता करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने चिंता की है। वित्त मंत्री जी ने अपने प्रावधान में लिया। ये 1 वर्ष का बजट निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की विकास की नई गाथा लिखने का काम करेगा। ये आम जनता के लिए हितों का बजट है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वित्त मंत्री जी जगदीश जी देवड़ा ने जो बजट पेश किया है सराहनीय बजट है। इसमें विशेष सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया है, किसानों का ध्यान रखा गया है, व्यापारियों का ध्यान रखा गया है और सभी वर्गों को देखते हुए जो बजट पेश किया है वह सराहनीय है। बिल्कुल, जो आज बजट प्रदेश के वित्त मंत्री जी जगदीश जी देवड़ा ने जारी किया है, वो आशा जो लगाई थी क्षेत्र ने, उसी आशा अनुरूप हमको बहुत बड़ी सौगात रामपुरा मनासा क्षेत्र को मिली है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। आज मनासा क्षेत्र के विधायक माधव जी मारू के नेतृत्व में आज इतनी बड़ी सौगात क्षेत्र को मिली है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मनासा विधानसभा की एक बहुउद्देशित योजना रामपुरा मनासा सिंचाई उद्योग योजना की राशि स्वीकृत की है बजट में। उनको रामपुरा मनासा विधानसभा की ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आभार। सर्वप्रथम अगर आपने युवाओं की बात की है तो युवाओं जो अभी पिछले 2 से 5 साल तक जो पढ़ाई करके नौकरी को लेके जो उत्साहित थे, बजट में ऐसा कोई नया लेकर नहीं आए मंत्री जी जिससे उनको कुछ फ़ायदा हो। रही बात जीएसटी की, तो हम पिछले 2 साल से उनसे यही उम्मीद रख रहे थे कि जो जीएसटी उनने पूर्व में बढ़ाई है 18 से लेकर 28% तक, उसको कम करने को लेकर जो हमको विश्वास था उस पर भी उनने कुछ नहीं कहा, इसलिए हमें उनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बावजूद भी हमारा क्षेत्र का युवा बेरोजगार है, कर्मचारी परेशान है, किसान प्रताड़ित है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये जो बजट है इसमें हमारे क्षेत्र को जो वंचित रखा है, ये कहीं ना कहीं यही भावना झलकती है सरकार की, और इस बजट में हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। जो मध्य प्रदेश का बजट पास हुआ है वह जनहितैषी बजट है। इस बजट में नीमच ज़िले को मेडिकल कॉलेज मिला है। कोरोना हमने देखा है कि जो कोरोना में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर थी, नीमच को मेडिकल कॉलेज की काफ़ी आवश्यकता ही थी। इस बार के बजट में इस बार के बजट में इसको शामिल किया गया है। और भी कई जनहितैषी कार्य किए गए हैं जो कि इस बजट में शामिल किया है। कुल मिलाकर ये जो बजट है यह जनता के हित के लिए है। आज जैसे कि मध्य प्रदेश का जो बजट पास हुआ है, इसमें हमको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली है। युवाओं को रोज़गार भी मिला है, एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं, नई सड़कों के लिए भी सब गांवों से जोड़ने के लिए नई सड़कें भी अपने को पास हुई है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिली है। नीमच को मेडिकल कॉलेज का भी इस बार मिल गया है। नीमच ज़िले को जो मेडिकल कॉलेज मिला है, बाकी नीमच ज़िले को एक कोई विशेष अभी तक औद्योगिक क्षेत्र में और इसमें कोई नई चीज़ नहीं मिल पाई है। न युवाओं को रोज़गार का कुछ, अगर कई नई औद्योगिक इकाइयाँ अगर यहाँ आती हैं तो एक रोज़गार का अवसर प्राप्त होगा। बाकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें बजट में जनहितैषी चीज़ें पास हुई है। मध्य प्रदेश में जो आज बजट पेश किया गया है, हमें बहुत सारी उम्मीदें थी हमारे मध्य प्रदेश सरकार से कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जो उल्टा किया था उसमें थोड़ा सा मध्य प्रदेश सरकार आमजन को राहत देगी, परंतु ऐसा ना होते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को पेश किया, जिसमें सभी योजनाओं पर लौट लिया और रोड मैप का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया इसमें। जबकि लोगों को आशा थी कि बाज़ार में महंगाई कम होगी, तो इस बजट से 2 दिन पहले ही यहाँ की सरकार ने बिजली वृद्धि, पेट्रोल डीजल और अन्य सामग्री जो घर में उपयोग की जाती है उन सभी के भाव पहले ही बढ़ा दिए थे। और इस बजट को लेकर कहीं न कहीं आमजन में हर जगह निराशा दिख रही है। और इस बजट को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि एक तरफ केंद्र सरकार लूट रही है, दूसरी ओर राज्य सरकार लूट रही है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार को
बजट पेश करते समय केंद्र के द्वारा जो बजट पेश किया गया था उस बजट के अनुसार कहीं न कहीं जनता को राहत देने के लिए दरों में कमी करना थी। कमी करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह ये जो अन्य अस्पताल और विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है अच्छी है, परंतु कहीं न कहीं आम जन के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होने जा रही है। मध्य प्रदेश की जो ये बजट पेश किया गया है यह कहीं न कहीं निराधार रूप में होगा। मनासा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान और वित्त मंत्री और हमारे लोकप्रिय विधायक जगदीश जी देवड़ा ने जो आज बजट पेश किया है उसको देखते हुए आशा यही है और इसके ऊपर जैसे कि कृषि, रोजगार, चंबल पुल वगैरह बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रखा और इस बजट से हमें यही उम्मीद है कि हर वर्ग को फ़ायदा पहुंचेगा और इसी के तहत हम धन्यवाद देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के कैबिनेट मंत्री जगदीश जी देवड़ा द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो बेरोजगारों के कुछ राहत देने वाला बजट है। उसमें हमने उत्साह था बजट को लेकर, उत्साह के प्रति खरा उतरा है ये बजट।